पढ़ाई के मामले में तुम जीरो हो, खेलने के मामले में तुम बहुत आगे हो, पैसा कमाने के मामले में मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं के मामले में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन टर्म्स ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इन टर्म्स ऑफ प्लस नाउन या वर्ब प्लस ING जिसको जरंड भी कहा जाता है प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन टर्म्स ऑफ ये वही का वही रहेगा विच मीन के मामले में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पढ़ाई के मामले में तुम जीरो हो, इन टर्म्स ऑफ स्टडी यू आर पुअर। इन टर्म्स ऑफ स्टडिंग यू आर पुअर। खेलने के मामले में तुम बहुत आगे हो, इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग यू आर वेरी शार्प। इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग यू आर वेरी शार्प। पैसा कमाने के मामले में मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी आई हैव बैड लक। इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी आई हैव बैड लक। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं अपने सेहत के मामले में बेपरवाह हूँ। मैं अपनी सेहत के मामले में बेपरवाह हूँ। इन टर्म्स ऑफ माई हेल्थ आई एम केयरलेस। इन टर्म्स ऑफ माई हेल्थ आई एम केयरलेस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। खाना पकाने के मामले में वो अच्छी है। अगर हो सके तो उसकी मदद करना, अगर हो सके तो मुझसे मिलना, अगर हो सके तो उसके लिए इंतज़ार करना। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर हो सके तो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ पॉसिबल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इफ पॉसिबल प्लस कामा अगर लिखना है तो प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इफ पॉसिबल ये वही का वही रहेगा विच मीन अगर हो सके तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर हो सके तो उसकी मदद करना, इफ पॉसिबल हेल्प हर। इफ पॉसिबल हेल्प हर। अगर हो सके तो मुझसे मिलना, इफ पॉसिबल मीट मी। इफ पॉसिबल मीट मी। अगर हो सके तो उसके लिए इंतज़ार करना, इफ पॉसिबल वेट फॉर हर। अगर हो सके तो सब्ज़ी ले आना, अगर हो सके तो सब्ज़ी ले आना, इफ पॉसिबल गेट वेजिटेबल। इफ पॉसिबल गेट वेजिटेबल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अगर हो सके तो मुझे भूल जाना। यहाँ जाने पर मजबूर मत करो, उसे खाना पकाने के लिए मजबूर मत करो, उसे यहाँ आने के लिए मजबूर मत करो, मुझे सच बोलने पर मजबूर मत करो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मजबूर मत करो, यानी हर सेंटेंस में मजबूर मत करो कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डोंट फोर्स। डोंट फोर्स मीन मजबूर मत करो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। डोंट फोर्स प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, अस, यू, हिम, हर, देम प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। मुझे वहाँ जाने पर मजबूर मत करो। डोंट फोर्स मी टू गो देयर। डोंट फोर्स मी टू गो देयर। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, उसे खाना पकाने के लिए मजबूर मत करो। डोंट फोर्स हर टू कुक। डोंट फोर्स हर टू कुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसे यहाँ आने के लिए मजबूर मत करो। डोंट फोर्स हिम टू कम हेयर। डोंट फोर्स हिम टू कम हेयर। मुझे सच बोलने पर मजबूर मत करो। डोंट फोर्स मी टू टेल द ट्रूथ। डोंट फोर्स मी टू टेल द ट्रूथ। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसे पढ़ने के लिए मजबूर मत करो। किसी भी तरह मुझे अंग्रेजी सीखनी है। किसी भी तरह इसे ख़त्म करो। किसी भी तरह मुझे उससे मिलना है। किसी भी तरह
मुझे वहां पहुंचना है। जुमले हमें रोज बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसी भी तरह, यानी हर सेंटेंस में किसी भी तरह कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में बाय एनी मीन्स। बाय एनी मीन्स मीन किसी भी तरह। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन सेंटेंस प्लस बाय एनी मीन्स। किसी भी तरह मुझे अंग्रेजी सीखनी है। आई हैव टू लर्न इंग्लिश बाय एनी मीन्स। आई हैव टू लर्न इंग्लिश ये सेंटेंस है सिचुएशन के हिसाब से, और बाय एनी मीन्स ये फार्मूला है, दैट मीन किसी भी तरह। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, किसी भी तरह ऐसे खत्म करो। फिनिश दिस बाय एनी मीन्स। फिनिश दिस बाय एनी मीन्स, किसी भी तरह मुझे वहां पहुंचना है। आई हैव टू रीच देयर बाय एनी मीन्स। आई हैव टू रीच देयर बाय एनी मीन्स, किसी भी तरह मुझे उससे मिलना है। आई हैव टू मीट हिम बाय एनी मीन्स। आई हैव टू मीट हिम बाय एनी मीन्स। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब जरूर देना। किसी भी तरह ये सीख लो। देर से ही सही पर आना जरूर। देर से ही सही पर उसे बताना जरूर। देर से ही सही पर सोना जरूर। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में जरूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं देर से ही सही पर। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इट्स ओके इवन इफ लेट बट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स ओके इवन इफ लेट बट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस या टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट्स ओके इवन इफ लेट बट ये वही का वही रहेगा, which mean देर से ही सही पर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। देर से ही सही पर आना जरूर। इट्स ओके इवन इफ लेट बट मस्ट कम। इट्स ओके इवन इफ लेट बट मस्ट कम, देर से ही सही पर उसे बताना। इट्स ओके इवन इफ लेट बट टेल हिम। इट्स ओके इवन इफ लेट बट टेल हिम, देर से ही सही पर सोना जरूर। इट्स ओके इवन इफ लेट बट मस्ट स्लीप। इट्स ओके इवन इफ लेट बट मस्ट स्लीप। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देर से ही सही पर जाना जरूर। देर से ही सही पर जाना जरूर। इट्स ओके इवन इफ लेट बट मस्ट गो। इट्स ओके इवन इफ लेट बट मस्ट गो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब जरूर देना। देर से ही सही पर खाना जरूर करो। थोड़ा कम खेला करो। थोड़ा कम खाया करो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोजमर्रा जिंदगी में जरूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ा कम। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में a little less। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर अब देखते हैं। V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस a little less। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। थोड़ा कम सोया करो। स्लीप a little less। स्लीप a little less, थोड़ा कम खेला करो। प्ले a little less। प्ले a little less, थोड़ा कम खाया करो। थोड़ा कम खाया करो। Eat a little less। Eat a little less। बिल्कुल हम इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हजारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा कम बोला करो। थोड़ा कम बोला करो। स्पीक a little less। स्पीक a little less। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब जरूर देना। थोड़ा कम वहां जाया करो। कहना पड़ेगा वो बहुत काबिल लड़का है। कहना पड़ेगा तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। कहना पड़ेगा तुम बहुत बदल चुके हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कहना पड़ेगा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मस्ट से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस मस्ट से प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। मस्ट से ये वही का वही रहेगा, विच मीन कहना पड़ेगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कहना पड़ेगा वो बहुत काबिल लड़का है। आई मस्ट से ही इज़ अ टैलेंटेड बॉय।
आई मस्ट से ही इज़ अ टैलेंटेड बॉय। कहना पड़ेगा तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। आई मस्ट से यू कुक वेरी वेल। आई मस्ट से यू कुक वेरी वेल। कहना पड़ेगा तुम बहुत बदल चुके हो। आई मस्ट से यू हैव चेंज्ड अ लॉट। आई मस्ट से यू हैव चेंज्ड अ लॉट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कहना पड़ेगा आप लोग बहुत अच्छा खेले। आई मस्ट से यू प्लेड वेरी वेल। आई मस्ट से यू प्लेड वेरी वेल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में है, इसका जवाब ज़रूर देना। कहना पड़ेगा आज बहुत बारिश हुई है। कहना पड़ेगा आज बहुत बारिश हुई है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।